हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। ये मैं नहीं बोलने वाली। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मिनी व्लॉग नहीं है, आज मैं एक Q&A वीडियो बना रही हूँ। Q&A और आप लोगों को मेरी 10th की परसेंटेज जाननी थी। यू गाइज आर ऑलवेज आस्किंग मी कि आपकी 10th की परसेंटेज क्या है। ऑल्दो मैंने ये वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, बट आप लोगों के ना कुछ क्वेश्चन वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा मैं एक बड़ी वीडियो बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो। एंड बाय द वे आज सैटरडे है, सो सैटरडे है तो मेरा आज समर वेकेशन का फर्स्ट डे है। वैसे तो मंडे से स्टार्ट होने वाली है, बट इट्स लाइक स्टार्ट तो हो ही गई है अब, है ना। मंडे से ही हो जाएगी ऑफिशियली स्टार्ट। सो आई विल बी अपलोडिंग बड़े बड़े व्लॉग्स, लॉन्ग वीडियोस, एंड उसमें आप लोगों के चैलेंजेस वगैरह भी दिए हैं आप लोगों ने। एंड आप लोगों ने बोला था कि आप ChatGPT को दो टाइम टेबल एंड वो वाली वीडियो मैंने अभी बनानी है, मैंने बनाई नहीं है। आज सैटरडे है तो आज मैं Q&A वाली वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड जो आपको वो ChatGPT वाला चैलेंज चाहिए था ना, वो मैं कंप्लीट करूँगी प्रीटी सून। इस हफ्ते में तो आ जाएगी वीडियो, इस हफ्ते मतलब कल संडे है तो मंडे के लाइक जो वीक आएगा अपकमिंग वीक, उसमें आई विल बी अपलोडिंग दैट व्लॉग। बिकॉज अपलोड करने के लिए शूट भी करना पड़ेगा गाइस। तो अभी मैं थोड़ा, मेरे स्कूल डेज थे, अब मेरे पास समर वेकेशंस है, तो आई विल बी डूइंग एवरीथिंग जो भी आप लोगों को देखना है। अभी मेरे पास मेरा आईपैड रखा हुआ है, तो इसमें मैंने आप लोगों के ना क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। आई हैव ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ना मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। क्लास 10th की मार्कशीट अभी आपको मिल जाएगी आगे वीडियोस में, तो अभी आप पहले क्वेश्चंस वगैरह सुन लो। फर्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ सूद का, दैट इज क्लास 11th के लिए टिप्स जो न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो क्लास 11th के लिए टिप्स गाइस। देखो, क्लास 11th इज़ अ क्लास जिसमें आपको इन्जॉय भी करना है, बट आपको पढ़ाई भी करनी है, राइट। इसमें आप जितने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो, जितने स्कूल के फंक्शंस में आप पार्ट ले सकते हो, आप उतना लो। ऑल्दो आई एम इन 12th एंड आई विल बी टेकिंग लास्ट साल में भी, क्योंकि लास्ट ईयर है, सो ऑफकोर्स आई विल नॉट बी मिसिंग एनी चांस। तो मैं इस साल भी फंक्शंस वगैरह, कॉम्पिटिशन सब में पार्ट लूँगी। एंड अगर 11th की बात करें तो 11th में देखो, टिप्स मैं यही दूंगी कि आपको, जैसे आपने 10th बोर्ड्स में पढ़ा था, आप ऐसे ही 11th में भी पढ़ना। क्योंकि अगर आपने जो भी स्ट्रीम लिया, आपने साइंस लिया, आपने कॉमर्स लिया, आपने आर्ट्स ली है, स्ट्रीम डजेंट मैटर, पढ़ाई सब में करनी होती है। सबके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। आप लोगों को भी पता है सबके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। एज सच कोई वो चीज़ है नहीं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है। तो इट्स लाइक सारी स्ट्रीम्स इक्वल है, पढ़ाई इक्वल होगी तीनों स्ट्रीम्स में। एंड पढ़ाई को आप ज़्यादा टाइम दो। एंड जैसे क्योंकि 10th बोर्ड्स के टाइम में आते आते ना, आई नो प्रैक्टिस बच जाती है पढ़ने की और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की, क्योंकि हम लास्ट मंथ्स में ही ऐसे कर रहे होते हैं सारा सिलेबस कवर, आई नो। सो 11th में आप पढ़ो। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे किसी भी सब्जेक्ट के, ऐसे पर्सनल नोट्स अपने खुद के नहीं, मैंने स्कूल के नोट्स से पढ़ा। और आप लोग चैनल वगैरह भी पूछते रहते हो, आप किस चैनल से पढ़ते हो, इतनी बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है। सो देखो गाइस, कॉमर्स के लिए अगर आप कॉमर्स के हो, मैं कॉमर्स की बता सकती हूँ। आर्ट्स और साइंस के लिए तो एज सच मुझे कोई चैनल नहीं पता। कॉमर्स के लिए मैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स सुनील पांडा सर से पढ़ती हूँ, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। एनिमल रजत अरोड़ा सर भी अच्छे हैं, आप लोगों को पता होगा उनके बारे में, उनसे भी मैं पढ़ती हूँ। और या ये दोनों टीचर्स तो आर माई फेवरेट फॉर श्योर। कॉमर्स के लिए तो दीज आर द बेस्ट, ठीक है। तो क्लास 11th के लिए यही टिप्स हैं कि देखो, फर्स्ट तो पहली बात तो आप पढ़ाई में वैसे ही रहना जैसे आप 10th बोर्ड से अभी आए हो। आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये क्लास जो है ये आपकी बहुत ऐसे बेसिक होती है, क्योंकि इसमें आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, राइट। और अगर आपको वो बेसिक्स नहीं आएंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप 12th में उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स अच्छे से पढ़नी है आप लोगों को। बिजनेस स्टडीज़ इतनी वो है नहीं रिलेटेबल 11th और 12th की, लेकिन 11th में आपको अकाउंट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ी तो आप 12th के अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैंने अकाउंट्स अच्छे से पढ़ी थी और मेरे आई थिंक मेरे 85 आउट ऑफ 100 आए थे। ये कम है, आई एक्सपेक्टेड 90+, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतने आए थे मेरे। एंड या अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना, इकोनॉमिक्स भी अच्छे से पढ़ना, बट इकोनॉमिक्स भी रिलेटेबल नहीं है, तो बट पढ़ना है आपको। जैसे आपने 10th में पढ़ा था वैसे ही आपको सेम जो भी आपकी पढ़ने की वो होती है ना, आप जैसे पढ़ रहे थे 10th में, आपको वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है 11th में, ठीक है। ओके गाइस, सो सेकेंड जो आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है, ये जेनीज डायरी ने मुझे बोला था कि आप ये वाली वीडियो बनाओ, आस्किंग ChatGPT टू मेक अ टाइम टेबल टू फॉलो एंड फॉलो इट फॉर अ डे। तो ये वाली वीडियो आ रही है, ठीक है।
इस अपकमिंग वीक में आई विल बी अपलोडिंग. थर्ड क्वेश्चन है गर्वी का. आफ्टर 12th विच डिग्री यू विल परसीव और व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर क्लास 12th. प्लीज़ गाइज लाइक कर दो यार. ओके सो ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आप 12th के बाद क्या करने वाले हो. सो गाइज 12th के बाद तो मैंने BBA और MBA करनी है मेरे को. एंड BBA MBA करते करते मेरे को अपना सिंगिंग में करियर बनाना है. एंड यूट्यूब चैनल तो अब है ही मेरा, तो आई विल बी वर्किंग ऑन दिस. एंड या ये मेरा फ्यूचर प्लान्स है. और कुछ अपडेट होगा तो आई विल बी टेलिंग यू गाइज. बट हाँ, मुझे MBA डिग्री करनी है. एंड MBA डिग्री करते करते साथ में ही आई एम गोना यू नो मेरे सिंगिंग करियर को आई विल बी साइमल्टेनियसली आई विल बी फॉलोइंग इट. ठीक है. एंड सिंगिंग वीडियोज़ भी आएंगी बाय द वे, अभी आने वाली है एक, आई थिंक कल आएगी एक सिंगिंग कवर, तो आप लोग देखना. ठीक है. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम हरी ओम यादव. इनने पूछा है हाउ टू ओवरकम द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. ठीक है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को कैसे ओवरकम करें, ये तो मुझे भी पूछना पड़ेगा किसी से क्योंकि गाइस देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी काम को टालना इज़ माई हैबिट ऑल्सो. जैसे अगर होमवर्क मिला है तो हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या पढ़ाई करनी है तो कल कर लेंगे. ऐसे नहीं होता. देखो मेरे को खुद को ऐसे होता है कि हम कल कर लेंगे, कल का भी तो दिन है. ऐसे नहीं करना चाहिए. ऐसे अगर कोई आपको ना क्या करना चाहिए, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए. आपने देखा होगा मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया है. टू डू लिस्ट बनाने से क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है आपका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है. ठीक है. और टू डू लिस्ट ना हमेशा ऐसे बनानी चाहिए कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क. जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसको प्रायोरिटाइज करो. ठीक है. और एक डेडलाइन रख दो कि इस डेट तक तो मुझे ये काम करना ही करना है. जैसे अगर एज अ स्टूडेंट इफ़ यू डोंट वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट इन स्टडीज़, तो आपको यही करना चाहिए. आप टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये काम करना है. एंड सुबह उठते ही आप बनाओ ये चीज़, सो दैट आपको पता हो, है ना. और अगर स्कूल डेज है तो स्कूल से आते ही जब आप पढ़ाई करने बैठो तब आप एक टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चैप्टर्स करने ही करने हैं आज. और उसमें भी आप ये लिख दो अगर ये चैप्टर तो करनी है, और 2-3 ऐसे थोड़े लोएस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स को आप बोल दो कि हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं. प्रोक्रेस्टिनेशन हर चीज़ में होती ही होती है एंड इट्स टोटली नॉर्मल. ये नॉर्मल है. ठीक है. सो या इसको बट आप धीरे धीरे यू कैन ओवरकम. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यश सिंह. इनने पूछा है कि 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, ही इज़ ऑल्सो अ 12th कॉमर्स स्टूडेंट. सो प्लीज़ कैन यू टेल मी दैट हाउ यू मैनेज अकाउंट्स, BST एंड इकोनॉमिक्स, एंड हाउ यू गिव टाइम टू ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स. अच्छा, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, आई नो. एंड इवन IP भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि IP ऐसा लग रहा है मैथ्स ही ले लेती IP से अच्छा तो क्योंकि IP मतलब समझ नहीं आ रही, बट ठीक है. वी हैव टू गिव टाइम टू IP ऑल्सो. तो मैं तो 4 सब्जेक्ट्स मानूंगी जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बस इंग्लिश को छोड़ के मेरे चारों इंपॉर्टेंट है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है. और मैं सोचती हूँ कि मैं हर टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, एक भी छूटे ना. क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन क्योंकि ना अकाउंट्स में क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल ही आता है ना. और ये आप लोग अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा. और मैं अकाउंट्स तो हमेशा पढ़ती हूँ, लाइक 2 to 3 आवर्स तो सॉर्टेड फॉर अकाउंट्स. ठीक है. और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस समर वेकेशन में आई विल बी कंप्लीटिंग माई पार्टनरशिप वाली बुक बाय माई सेल्फ. एंड ये सब तो आपको दिखेगा ही अपकमिंग ब्लॉग्स में. बट या दिस इज़ माई प्लान फॉर अकाउंट्स. बिजनेस स्टडीज़ मैं क्या करती हूँ, बिजनेस स्टडीज़ तो देखो मैं पेपर के टाइम भी पढ़ती हूँ, और टेस्ट वगैरह होते तभी पढ़ती हूँ. और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ती भी कैसे हूँ, आई जस्ट टेक माई बुक एंड आई जस्ट रीड इट बाय अंडरलाइनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद रिवाइज करूँ, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई नीड to do in while studying BST, क्योंकि BST is the most easiest subject I have ever learned. yeah. ठीक है. और इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी है भाई. 12th की इकोनॉमिक्स जेन्युइनली बहुत ईजी है इफ़ वी कंपेयर इट विद द 11th वन. सो इकोनॉमिक्स का भी मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं पहले पूरा लेक्चर देख लेती हूँ. लेक्चर देखने के बाद आप क्या करो, खुद से रीडिंग करो. NCERT तो नहीं, संदीप गर्ग पढ़ रही हूँ मैं, संदीप गर्ग से. तो मैं उसकी बुक पूरी ऐसे रीड करती हूँ. एंड वो सब रीड करने के बाद मैं हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि आई थिंक संदीप गर्ग में भी 50 अराउंड क्वेश्चन है, 50 के अराउंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, विच इज़ रियली अ ग्रेट थिंग. सो मैं ऐसे सब मैनेज करती हूँ. एंड IP भी मेरे को मैनेज करनी पड़ती है साथ के साथ, क्योंकि IP इज़ नॉट ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजर VH6HW3GL60. ओ माई गॉड. या तो इन्होंने पूछा है, हेलो स्नेहा, आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर 12th. ओके, फ्यूचर प्लान्स तो मैंने बता दी. मेरे को BBA MBA करनी वगैरह आपने देखी होगी पूरी वीडियो, तो आपको पता होगा. एंड
आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मैंने बता दिया है. आई हैव अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस दैट इज़ IP एंड इंग्लिश. ये 5 सब्जेक्ट है. मैंने कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है क्योंकि मेरे को इन पाँचों में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आई डोंट नीड एनी टॉप 5 सब्जेक्ट्स वाला रूल मैं इसमें फॉलो नहीं करने वाली. तो 6 सब्जेक्ट ऐसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. It will be better if I would be working hard on these 5 subjects. So yeah. Next question is by Jenny's diary again. Yeah. Tell us your plan for vacation and how would you spend your summer holidays as it's the last holidays you would get from school. Also, कितने chapters हो गए तुम लोगों के school में? हे लव या. Okay. So hi Jenny. मेरे प्लान्स वेकेशंस के तो आई विल बी टेलिंग यू इन माय अपकमिंग व्लॉग्स. मतलब पढ़ाई करनी है, हॉलीडे होमवर्क तो यार मिलेगा ही बहुत सारा, तो ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े प्लान्स तो नहीं है, बट व्लॉगिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, एंड ये वाले प्लान्स हैं. और प्लान्स होंगे, चेंज होगा प्लान में, तो आई विल बी टेलिंग यू गाइस. एंड आप 5K कराओ यार, फिर हम लाइव करेंगे, ठीक है. मैं लाइव करूँगी एंड आप लोग को बताऊँगी मैं कब करूँगी, एंड आप लोग मुझे बताना कि आप लोग फ्री कब होगे, तब मैं लाइव करूँगी ताकि आप सब इंजॉय करो मेरे साथ और आप लोग बातें करो मुझसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय खुशी सेना 1209. हेलो स्नेहा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 12th के बाद क्या करोगे, आई मीन कौन सा कोर्स और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम छत्तीसगढ़. मैंने ये वाला क्वेश्चन तो आंसर कर ही दिया है कि आई विल बी डूइंग MBA डिग्री, और MBA डिग्री के साथ साथ साइमल्टेनियसली आई विल बी फॉलोइंग माई सिंगिंग करियर ऑल्सो, एंड यूट्यूब तो बन ही चुका है मेरा करियर. ओके, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाली, बहुत बड़ी हो जाएगी मेरा वीडियो. योर 10th परसेंटेज इज 89 ट्रू. आर्यन ठाकुर ने ये मुझसे पूछा. देखो गाइस, सो मैं आपको यहाँ पे मार्कशीट लगा के दिखा दूँगी. दिस इज़ माई मार्कशीट 10th की, एंड मैथ्स में बहुत कम आए हैं मेरे भाई साहब. मैथ्स में लाइक जेन्युइनली बट मेरी तरफ से मेरे बहुत सही मार्क्स आए हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी. मेरे को पसंद ही नहीं थी 10th में, क्या मेरे को पसंद ही नहीं है मैथ्स. तो मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं 60 की लाइन में, और मेरे और सब में 90s की लाइन में आया है, और साइंस में बस 81 आया है. साइंस एंड मैथ्स यूज टू बी द मोस्ट इरिटेटिंग सब्जेक्ट फॉर मी, बट 10th की साइंस अच्छी है, बट मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मेरे मैथ्स में अच्छे नहीं आए हैं. एंड मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट्स की जो परसेंटेज है वो 89.6 समथिंग है, तो दैट इज़ राउंड ऑफ ओके 90%, ठीक है. आई हैव स्कोर 90% इन 10th. एंड आप लोग मुझे बताना आप लोगों की 10th में कितनी आई है. अगर आप इस सेशन, अगर आपके लास्ट सेशन था तो आप मुझे बताना अभी जो आपका रिजल्ट है आपकी कितने आई है. एंड इवन इफ़ यू आर इन 12th राइट नाउ, तो आप भी मुझे बताना आपकी 10th में कितनी आई है. एंड मेरा अगर मैथ्स वाला इंक्लूड करके देखिए, मीन्स जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उसकी मेरी 85% बन रही है. बट आई रियली वर्कड हार्ड ऑन इन 10th, सो मेरे अच्छे आए हैं एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. बस मुझे 12th में भी 90+ लाने हैं, एंड दैट इज़ माई गोल फॉर श्योर. ये मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में लाऊंगी गाइस. मेरे को 90+ ही लानी है, मुझे 90 से नीचे चाहिए ही नहीं, और मेरे को सब सब्जेक्ट्स में 90+ लाने हैं ताकि मेरी 90% बने, ठीक है. 90+% बने, ठीक है. एंड आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कितना स्कोर करना है 12th में. एंड या ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस. देखो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिया आप लोगों के. इतने क्वेश्चन लिए थे मैंने, कम लिए हैं आज ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने. सो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 4K सब्सक्राइबर्स. अब आपको जल्दी से 5K कराने हैं, एंड समर वेकेशंस एंड होने से पहले ही मुझे 10K करने हैं. मुझे नहीं पता आप लोग कराओगे, एंड यू गाइज विल सपोर्ट मी. अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, ऑब्वियसली, है ना. उसके बाद मैं अब इस अपकमिंग वीक में व्लॉग डालूँगी, ठीक है. एंड आप लोग मुझे और आइडियाज़ हो व्लॉग्स के. मैं डेफिनेटली, मुझे इस बार इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने हैं. आई डोंट वांट माय व्लॉग्स टू बी बोरिंग फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग वेट करते हो मेरे व्लॉग्स का, आई नो. एंड मिनी व्लॉग्स तो हमेशा आएंगे. मिनी व्लॉग्स के लिए भी प्लीज़ आइडिया दो मुझे, ठीक है. पूरे टाइम ऐसे मैं दिखाती रहती हूँ, पढ़ रही हूँ. आप लोग लगता है मैं कितना पढ़ती हूँ ठीक है. सो आप लोग मुझे आइडियाज़ दो, थोड़े फन आइडियाज़ फॉर माई मिनी व्लॉग्स ऑल्सो. एंड दैट इज़ इट गाइस. That is it for this vlog. Please subscribe my channel, and I'll be really thankful and I'll be really grateful if you guys will support me. And बताना ये वीडियो कैसी लगी. Bye. Thank you so much. सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना.